यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
पवित्र आत्मा मेरा जीवन आपकी पवित्र उपस्थिति में है। अपने जीवित वचन के द्वारा मुझे बात करो। अपने वचन से मुझे आशीष करो। मैं वचन से तैयार हो जाऊं, आपकी महिमा करो। धन्यवाद यीशु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता की जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको आशीष देते, शांति देते। जय यीशु। आज जिस विषय पर हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं वो विषय है कि प्रभु को मानने वाले लोगों के लिए ये कैसा समय है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के लिए और नहीं मानने वाले लोगों के लिए, दोनों प्रकार के विश्वासी और अविश्वासी लोगों के लिए ये कैसा समय है, कौन सा समय है। हालेलुया का हर एक व्यक्ति, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है, उन सभी प्रकार के लोगों के लिए कौन सा समय है, ये कैसा समय है, किस प्रकार का समय है। हम उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय उसकी 17 से 21 कलम को पढ़ेंगे। 17 से 21 कलम। वो क्या है आज का विषय? धरती पर पाए जाने वाले विश्वासी या अविश्वासी, यीशु मसीह को जानने और मानने वाले या प्रभु यीशु मसीह को न जानने वाले, नहीं मानने वाले लोगों के लिए ये कौन सा समय है, कैसा समय है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बेलेले पशु, क्या पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। हालेलुया। एक बड़ा जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है मेरे प्रियो कि आज हम जैसे जी रहे हैं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति इस धरती के ऊपर अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई अलग अलग धर्म को मानने वाले, कोई अलग अलग देवी और देवता को मानने वाले, कोई प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानने वाले लोग इस पूरी दुनिया के ऊपर पाए जाते हैं। और उनमें से बहुत से लोग अपने बाप दादों के भगवानों को मानते थे, देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन जैसे उनके पास प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश गया, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार गया, प्रभु यीशु मसीह के वचन गए, प्रभु यीशु मसीह की बातें गई, प्रभु यीशु मसीह की शांति गई उनके पास चमत्कार गए, और वो वचन को सुनकर, चमत्कारों को देखकर, यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद में उन्होंने फैसला लिया कि अब हम जिंदगी पर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक किसको मानेंगे। निर्णय किया नहीं मानने का। उन्होंने भी सुना, यीशु के बारे में जाना भी, प्रचार भी सुना, चमत्कार देखा, शांति को लिया, लेकिन क्या करके उन्होंने यीशु को नहीं मानने का निर्णय लिया कि दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसा सोच के उन्होंने यीशु के साथ चलना क्या कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहले प्रकार के वो लोग थे जिन्होंने सुना, जाना, समझा, और जानने और समझने के बाद क्या फैसला लिया, अब हम केवल यीशु मसीह को
मानेंगे, क्योंकि इसके जैसा कोई परमेश्वर और यही पूरी दुनिया को बनाने वाला, ऐसा करके यीशु को मानने लगे। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जिन्होंने सुना, जाना, देखा, सब कुछ करा, लेकिन दुनिया हमें क्या बोले, दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, रुक जाएगा। ऐसा करके उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं मानने का क्या किया, फैसला लिया। जब तक उनका काम पड़ रहा था, उनकी जरूरत थी, बीमारी थी, तब तक आए, समस्या थी तब तक आए, और अपना काम हो गया तो अब यीशु मसीह को अपन को नहीं मानना, परिवार के साथ, समाज के साथ, गांव वाले और रिश्तेदारों के साथ रहना, ऐसा करके यीशु मसीह को नहीं मानने का क्या किया, फैसला किया। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सुना नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, इसलिए यीशु मसीह को नहीं मानते कि ये हमारा ईश्वर नहीं है। उन्होंने कुछ सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और क्या सोचना है उनका, ये हमारा ईश्वर नहीं है, ये विदेश का है, ये विदेशी धर्म का है, इसको हमसे कोई लेना देना, इस प्रकार का विचार करके वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। और चौथे प्रकार के वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के बारे में कुछ सुना ही नहीं, कुछ बिल्कुल भी सुना ही नहीं, उनको जरूरत है, वो भूखे प्यासे हैं, समस्या में है, इस खोज में है, इस इंतजार में है कि कोई तो ईश्वर होगा जो हमें बचा लेता, हमें शांति देता, और वो सच्चे ईश्वर के पास आना चाह रहे, मानना चाह रहे और शांति प्राप्त करना चाह रहे, लेकिन क्यों नहीं मान रहे? उन तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार गया ही नहीं, उन तक कोई इंसान गया ही नहीं, उन तक किसी इंसान ने गवाही दी नहीं। इस कारण से वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। हम बहुत से लोगों को मिलते, बहुत से लोगों को गवाही बताते, लोगों को हम पूछते कि हे भाई और बहन, क्या आपने प्रभु यीशु के बारे में कभी सुना? तो बहुत से लोग ऐसा जवाब देते, ये कौन आदमी है, कहाँ रहता है, मतलब कुछ भी यीशु के बारे में सुना और जाना नहीं। मानना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यीशु के बारे में कोई सुनाने वाला। इस प्रकार से इस दुनिया में कितने प्रकार के लोग हो गए? 4 प्रकार के लोग इस धरती के ऊपर इस दुनिया में पाए जाते हैं, और चारों प्रकार के लोग मेरे प्रियो इस धरती के ऊपर अपना गुजारा चलाने के लिए, ये चारों प्रकार के लोग अपना गुजारा चलाने के लिए अपने अपने काम में भिड़े हुए हैं। कोई अपना गुजारा चलाने के लिए भिड़ा हुआ है, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए भिड़ा हुआ है, कोई अपने परिवार और खानदान और पीछे वाली पीढ़ी को सेटल करने के लिए मतलब उनकी व्यवस्था करने के लिए अलग अलग प्रकार के काम में एक प्रकार से कहो तो लगा हुआ है, भिड़ा हुआ है, बिजी है। सही या गलत बात? कुछ लोग तो अपने पेट के लिए भिड़े हुए हैं कि खाना खाना है, जीना है, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए भिड़े हुए, कुछ लोग अपने परिवार के लिए भिड़े हुए, कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मेरे को जिंदगी में इतना तो करना ही है, ऐसा तो मेरे को मकान बनाना ही है, ऐसी गाड़ी तो लानी है, ऐसा मोबाइल तो खरीदना ही है, मेरे बच्चों की भी मैं बाजार में देख आया था ऐसी शादी, कुछ भी हो जाए, कर्जा करना पड़े तो, दिन रात कमाना पड़े तो कमाऊंगा, लेकिन मेरी भी शादी ऐसी कराऊंगा, करूंगा। ऐसा करके अलग अलग ये 4 प्रकार के लोग अपने जीवन के कामों को करने के लिए इस कामों में भिड़े हुए। सही या गलत बात? पवित्र शास्त्र बताता कि एक समय इस दुनिया में ऐसा पहले भी आया था कि लोग अपने जीवन के गुजारा चलाने के लिए ऐसे भिड़े हुए थे। वहां पर वचन में लिखा, मकान बनाने वाला मकान बना रहा था, शादी करने वाला शादी कर रहा था, नौतरा गिराने वाला नौतरा गिरा रहा था, काम पे जाने वाला काम पे जा रहा, खेती करने वाला खेती कर रहा, खरीदारी करने वाला खरीदारी कर रहा, घूमने वाला घूम रहा। हालेलुया। बहुत से लोग तो आज जाना यूं करके तैयारी कर रहे, बहुत से लोग आज अपन ये करेंगे यूं करके तैयारी कर रहे। हर एक व्यक्ति के पास परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने के लिए क्या है? योजना। आज ये करना, कल ये करना, परसों ये करना। बहुत से लोगों के पास तो ऐसी योजना, आज मुर्गी की सब्जी खाई, कल मटन लाएंगे, परसों चिकन लाएंगे, तरसों मछली लाएंगे, फिर परसों अंडे लाएंगे। हर व्यक्ति को अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए क्या है?
योजनाएं, और उस योजना को पूरा करने के लिए बीड़ा हुआ। बाइबल में लिखा कि नूह के समय में भी ऐसा होता था। हालेलुया। नूह के जमाने में भी इसी 4 प्रकार के लोग अपने जीवन के कामों में भिड़े हुए और लगे हुए और खोए हुए व्यस्त थे। किसमें थे? व्यस्त, खोए हुए थे, लगे हुए थे। किसी को पता ही नहीं था कि कल मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। किसी को पता ही नहीं था कि कल मेरे बेटे की शादी रह जाएगी। किसी को पता ही नहीं था कि कल नोतरा न गिराने मिलेगा। किसी को पता ही नहीं था कि कल घूमने नहीं जाने मिलेगा। सारी अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लेकर बैठे थे। हालेलुया। सारी दुनिया के लोग अलग अलग प्रकार की अपने घर घर में अलग अलग योजना लेकर बैठे थे और उस योजना को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सब लोग भिड़े हुए, बोलो यीशु मसीह की। और किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। किसी को लग भी नहीं रहा था, और कोई बोले, कोई दूसरा बोले भी तो हजम अपने आप भी नहीं हो रहा था। ऐसा भी दुनिया में हो सकता है। कोई व्यक्ति प्रचार करे और उसको बोले तो उसकी बात गले भी नहीं उतर रही थी, मानने में नहीं आ रही थी। आज हम लोग जैसे जी रहे हैं, दुनिया के लोग जैसे जी रहे हैं, हम लगे हुए हैं, दुनिया लगी हुई है। ऐसे जमाना एक समय पर आज से लगभग 4-4.5 हजार साल पहले लगा हुआ था। हालेलुया। उसका उदाहरण एक दूसरे से मतलब कम होता जाए, इसका मतलब व्यक्ति ज्यादा बिजी। बागड़ी में क्या आपने कड़ा थकी लेवो देवो नहीं, आपने काम में पीड़ी लो। आप बड़ी बड़े शहरों में जाओगे, आप बोलोगे फलानी बस कहाँ मिलती, कोई आपको बताने तैयार नहीं। ये कहाँ है देखने भी तैयार नहीं। बोले तू चिल्लाता रे, उनके पास टाइम ही नहीं। तो ऐसे ही एक जमाने में आज से 4 से 4.5 हजार साल पहले आज के समान लोग अपने जीवन में खोए हुए थे, लगे हुए थे, भिड़े हुए थे। और ऐसे समय में परमेश्वर ने जो उसके करीब रहते थे उतना ही करते थे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते थे। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर ने कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, 40 दिन क्या होने वाला, 40 दिन के बाद क्या होने वाला, उन बातों को प्रकट किया। बाइबल में लिखा कि एक नूह नाम का आदमी था, एक नूह नाम का भगत था जो दिन और रात अपने परिवार के साथ परमेश्वर की भक्ति करता था, प्रभु यीशु मसीह को मानता था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने अपने परिवार के साथ क्या किया? विश्वास किया। प्रभु की बातों को सुना, प्रभु की बातों को जाना, समझा, चमत्कारों को देखा, शांति को लिया, और उस वजह से उसने परमेश्वर को मानना शुरू किया। वो अपने परिवार के साथ परमेश्वर को मानता समय निकलता गया, मानता समय निकलता गया। तो परमेश्वर ने इसको बताया कि भाई अब धरती के ऊपर इंसानों को अपने काम के लिए जीने का समय खत्म होता जा रहा है। क्या बोला परमेश्वर ने? धरती के ऊपर जितने भी लोग पाए जाते हैं उनको आगे अपनी जिंदगी जीने के लिए समय क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। अब अपने काम के लिए मत जियो, अब अपने काम में खोए मत रहो, लेकिन अब जिंदगी बचाने के लिए जियो। ऐसा करके परमेश्वर ने नूह नाम के भगत के ऊपर अपनी इच्छा को प्रकट किया। सबसे पहले बोला कि क्या करो, अभी समय खत्म हो रहा है, इंसानों की जिंदगी खत्म करने का समय खत्म हो रहा है। यह जमाने का अंत हो जाएगा, पूरा जमाना मर जाएगा, पूरी दुनिया मर जाएगी। इसलिए अब तुम काम में ज्यादा खोए मत रहो, लेकिन जीवन बचाने के काम में तुम लग जाओ। तो नूह नाम के भगत ने खुद विश्वास किया, परिवार के साथ विश्वास किया, और वो तैयारी करने लगा। क्या करने लगा? तैयारी करने लगा कि बचना है। क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? बचना है। यूं करके नूह तैयारी करने लगा। अंत से क्या करना? बचना है। नाश होने से क्या करना? जीवन को बचाना, जिंदगी को बचाना, परिवार को बचाना। यूं करके नूह ने काम करना शुरू किया। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर की सूचना मिली, सूचना मिलते ही उसने विश्वास किया, और विश्वास करके उसने बचाने का काम शुरू कर दिया। परमेश्वर ने बोला कि भाई मेरा जो ऑफर है, मेरी जो योजना है, मेरी जो स्कीम है, वो केवल तेरे लिए नहीं है,
क्या बोला परमेश्वर ने? जो बचाने की जो स्कीम, बचाने की जो योजना, बचाने का जो काम है, नूह केवल तेरे लिए। धरती के ऊपर 4 प्रकार के जो लोग पाए जाते हैं, उन सब लोगों के लिए। धरती के ऊपर 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उन चारों प्रकार के लोगों के लिए मेरी योजना है कि कोई भी इस स्कीम का फायदा ले सकता है, उठा सकता है और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने लोगों को बचा सकता है। पहली तो क्या सूचना दी परमेश्वर ने उसको? बोलो, पहली सूचना क्या दी? कि अब इन लोगों की जिंदगी आगे से खत्म है, इसलिए तुम अपने काम के लिए मत जियो, बल्कि क्या करो? जीवन बचाने के लिए जियो। इसका मतलब जमाने का क्या होने वाला? अंत। जमाने का क्या होने वाला? अब ये जमाना ही खत्म हो जाएगा, तो तुम काम में लगे रहोगे तो क्या करोगे? इसलिए काम में मत लगे रहो, बल्कि जीवन बचाने के लिए काम करो। हालेलुया। तो जैसे ही परमेश्वर ने बोला, तो नूह अपने परिवार के साथ विश्वास करके जीवन को बचाने की तैयारी करने लगा। तब परमेश्वर ने दूसरी बात बोली, बोलो यीशु मसीह की। दूसरी बात बोली कि मेरी स्कीम जो बचाने की है, छुड़ाने की है, वो केवल तेरे परिवार के लिए नहीं है। सब बोलो जोर से, केवल तेरे परिवार के लिए नहीं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग जो बताए हैं, सभी लोगों के लिए ये स्कीम है। हर लोग अपना जीवन बचाए, इसका फायदा हर कोई ले सकता है। हर कोई अपने आप को भी बचा सकता है और परिवार को भी। तो दूसरी बात नूह को परमेश्वर ने क्या बोली कि मेरी जो योजना है वो केवल तेरे लिए, मेरी स्कीम का फायदा सारे लोग ले सकते हैं और अपने आप को बचा सकते। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला, तो नूह ने क्या करा यार? परमेश्वर कह रहा है तो मैं जितने लोगों को बोल सकता उनको, ऐसा करके नूह ने और नूह के परिवार ने लोगों को बोलना शुरू किया। कोई व्यक्ति नोतरा गिरा रहा है, कोई व्यक्ति शादी का कार्यक्रम रखा है, कोई व्यक्ति मकान बना रहा है। सब लोग अपने अपने काम में क्या है? बिजी है। नूह किसी न किसी तरीके से अपने परिवार के साथ काम में लगे हुए लोगों को जाके बोलता है कि हे भाई बहनों, परमेश्वर ने मेरे को बोला है कि अभी इस जमाने का क्या हो जाने वाला? बोलो, इस जमाने का क्या हो जाने वाला? अंत हो जाने वाला है और पूरी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। इसलिए तुम इन काम के पीछे तो छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रभु यीशु को मान लो, तो तुम बच जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? तुम्हारा परिवार बच जाएगा, तुम्हारा खानदान बच जाएगा। ऐसा जगह जगह जाकर नूह क्या कर रहा? प्रचार कर रहा। नूह के परिवार के लोग प्रचार कर रहे। हालेलुया। जिसको समझ में आया और जिसको विश्वास हुआ वो भी क्या कर रहे? प्रचार कर। लेकिन बहुत से लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत से लोगों को समझ में। बाइबल बताती है उस जमाने में बहुत समझाया, बहुत प्रचार करा, बहुत बोला, लेकिन एक परिवार को छोड़ के किसी को समझ में नहीं आया, किसी के गले नहीं उतरा कि आज से 40 दिन बाद ये जमाना खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आज से 40 दिन बाद ये दुनिया का अंत हो जाएगा, ऐसा नूह कह रहा है, लेकिन किसी के गले नहीं उतर रहा, किसी को हजम नहीं हो रहा है और किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभु यीशु को मान लेने से जिंदगी बच जाएगी। एक तो अंत हो जाएगा, यह भी विश्वास नहीं हो रहा। दूसरा, यीशु मसीह को मानने से जिंदगी बच जाएगी, यह भी विश्वास नहीं हो रहा। पहला क्या विश्वास नहीं हो रहा? इस दुनिया का अंत हो जाएगा, यह विश्वास नहीं हो रहा। दूसरा क्या विश्वास नहीं हो रहा? कि यीशु को मानने से जिंदगी बच जाएगी, यह भी विश्वास नहीं हो रहा। कईयों को तो लग रहा है ये फालतू बात है, कईयों को लग रहा है ये बेकार बात है, कईयों को लग रहा है ये टाइम खराब कर रहा। कोई तो जरा सा सुन रहा है, कोई बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है और उस बात का कोई समझने को तैयार। लेकिन नूह अपना काम करता रहा। परमेश्वर ने बोला, जिन जिन लोगों ने समझ में सामने आए उन लोगों को नूह को परिवार और नूह बोलते रहे। तब तीसरी बार परमेश्वर ने नूह को बोला, अब बोलना होलना तो छोड़, बोलना होलना तो बस अब खाली 40 दिन बाकी। अब कितने दिन बाकी? 40 दिन बाकी है और 40 दिन में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए तू क्या कर, एक नाव बना ले और उस नाव में ऐसे बनाना, उसमें तू परिवार के साथ अंदर चला जाना, जानवर भी अंदर चले जाएंगे और उसके बाद में मैं इस जमाने का अंत कर दूंगा। परमेश्वर के कहने से नूह ने फटाफट नाव को तैयार किया,
और तैयार करने के बाद अपने परिवार को अंदर डाल दिया। परमेश्वर के चमत्कार से सब जानवर जोड़ी वाइज नाव में चले गए, जहाज में चले गए। और बाइबल बताती है कि 40 दिन और 40 रात पानी गिरा। कितना दिन? 40 दिन और 40 रात पानी गिरा। और पवित्र शास्त्र वचन बताता, उस जमाने में पानी पहली बार गिरा था। सारी खेतीबाड़ी ओस गिर गिर के पकती थी। अपने भाषा में कहते हिरमा। केम केम पाकतो तो? हिरमो पाकतो तो, ठार होतनो। बोलो यीशु मसीह की। तो जैसे ही पानी शुरू हुआ तो लोगों को विचार आने लगा, यार वो नूह कह रहा था वो ऐसा तो नहीं होने वाला। अभी ना इधर के ना इधर के, थोड़ा इधर सोचे, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता क्या वो फलाना आदमी बात कर रहा था। ऐसा करते करते दिन और रात पानी गिरता गया और पानी बढ़ता गया। और बढ़ता बढ़ता वचन कह रहा है बड़े बड़े पहाड़ों से भी 15-15 हाथ क्या हो गया? ऊपर हो गया। हालेलुया। और जब लोगों को लगा कि पानी गिरते गिरते घर के अंदर घुस गया, कहां घुस गया? तो बहुत से लोग ऊपर, घर के ऊपर चढ़ गए। घर बराबर हो गया तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ बराबर हो गया तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। चढ़ने वाले चढ़े, रहने वाले तो वो पहले ही मर गए। बाइबल बताती नूह की नाव पानी के ऊपर क्या हो गई? तैरनी। नूह की नाव पानी के ऊपर तैरने लगे, उसके परिवार के लोग और सारे एक जोड़ी वाइज, सारे जोड़ी जानवर। हालेलुया। कई लोग आसपास पड़ोस में थे, वो नूह की नाव के पास में तैर तैर के गए, दौड़ दौड़ के भी गए। किसी को पहले ही समझ में आ गया, गुडा गुडा ही पानी आता में समझ में आवेगी तो दौड़ी दौड़ी नहीं नाव पाई गया। कि नहीं कोगड़े कोगड़े आयु तो समझ में आवी तो दौड़ी दौड़ी नहीं, तरी तरी नहीं नाव पाए। लेकिन बाइबल बताती तब तक नाव का दरवाजा परमेश्वर ने खुद बंद कर दिया था। बाहर वालों की आवाज नूह सुन पा रहा है, बाहर वालों को नूह देख पा रहा है और उनका चिल्लाना भी देख पा रहा है। नूह को दया भी आ रही है। हालेलुया। लेकिन उनको अंदर नहीं ले पा रहा है। बाहर वाला अंदर जा भी नहीं पा रहा, क्योंकि दरवाजा किसने बंद किया? से पवित्र शास्त्र का वचन बताता है कि पूरी दुनिया जल प्रलय के द्वारा, पूरी दुनिया, एक दो व्यक्ति की बात नहीं करे, पूरी दुनिया जल प्रलय के द्वारा 40 दिन और 40 रात पानी गिरा और पूरा जमाना मरकर नाश हो गया। खाली पूरी दुनिया में एक परिवार बचा, नूह का परिवार बचा, उसके 3 लड़के बचे, 3 बहू बची और वो 2 पति पत्नी, यूं करके कितने लोग बचे? 8। पूरे जमाने में इंसान के नाम से, मनुष्य के नाम से कितने लोग बचे? आंगणावाणी कीड़ानवाणी एवं जटे जाए जटे मनक जीम थी गया था। अबारते आपणे जो कम है डूंगरा माते भी रेवा लगा था, लेकिन अरबों खरबों कीड़ानी वाणी मनक थी गया था। वह मनक जड़ एकाकार में हूँ थी गया, मरी गया और खाली एक परिवार वसाड़वामां आव्यो। तो मारे भाई बहनों वणी एक परिवारे मनकाने सारू प्रकारने मनकाने जाई जाईने कह्युं प्रसार कर्यो, लेकिन मनकाने लागतो ज नहोतो तेवुं थई शके। एवं लागतो नहीं एवं थाई सके। एवं लागतो नहीं कि थाय भी ते यीशु ने नाम में वसी सके। आपणे भाषा में के किनीस खाते पड़ती नहीं थी, पड़े हर की वातुस नहीं थी, बनाने खाते पड़े एवी बात लागतीस कि नहीं समझ में नहीं आती थी, फालतू एमो बात करे। और मन का ने देखता देखता विवाह गरिया थका रही गया, मांडवे बेटा थका मरी गया, डूबी नहीं, फरवा जाता था वाटे डूबी मरी गया। हालेलुया। खाते नहीं पड़ती थी, पुण जवड़ा जीव कबरावा लागो तवड़ा खाते पड़ी गई। फरवा गया वहां वाटिस मरी गया, मांडवे उबा था वहां मांडवे मरी गया, टापरू कारीगर माते सणता था सणता डूबी गया, 8 जावना वाला 8 में डूबी मरी गया। और तवड़ा कबराता जाइन खाते पड़ी कि यार बातें सही, लेकिन तवड़ा वसी नहीं सही। आना जमाना नो अंत अणी दुनिया में जड़ एकाकार थाई ने पूरी दुनिया ना मनक मरी गया। एक परिवार ने विश्वास करियो, एक परिवार ने समझ में आवी और तो 8 मनकास अणी पूरी धरती माते बच्चा कितना? सब बोलो कितना? और आजे जो मनक आने दुनिया में कणा भी जाति धर्म ना मनक है, वहां माना
तीन पायाना मन का है। साहेब काला वे थाऊ ने गोरा वे थाऊ ने लांबा वे थाऊ ने ठींगना वे थाऊ केवा भी मनक है, मोटा नकुड़ा वे थाऊ ने भूसा वे थाऊ, लेकिन कितना ना है? तीन पायानो यू जमानो है आज। घणी वाला अपने गामड़ा में नहीं कहता अरे हगाम लागे ये तो मार मामान 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 मामाई, अरे हगा ना बेल तक कहां से? तीन हगा पायानु परिवार बाहर थका नहीं आया। हालेलुया। और बड़ा तीन थको वस्तारो वत्ता 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 आज फिर जमाना में अरबू खरबू मनक થઈ ગયા है। और परमेश्वर नो वचन बताड़े है कि फेरी वो दाड़ो जेवो आयो तो एवो नेवो दाड़ो फेरी आना जमाना हारू आवी रह्यो है। जेवो दाड़ो ते दाड़ आयो तो और पूरी दुनिया पानी में डूबी नी मरी गई थी, एवो नेवो समय दोबारा आवी रह्यो है। बाइबल पेल थकी हर एक बात ने बताड़ी रही कि जदी मनक ठगाई गया एवा आड़ा मनक नहीं ठगावना जुए एम करीन पेल थकी बात कही दीदी। कदी ठगाना छो ठगाई गया मरिया सो मरी गया, लेकिन अना जमाना ना अना युग ना मनक ठगाए नहीं। बाइबल में वचन इतना लगते थको कि जदाड़ो मनक नहीं ठगाता तो कितना मनक वसता, लेकिन ठगाई गया इतने खाली कितरो परिवार वसो। परमेश्वर नहीं चाहतो कि आज जदाड़ानी आजे भी एक परिवार वसे, कुछ मनक वसे, लेकिन कितना वसे? पूरा पूरा वसे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11 कलम। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11 कलम। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। बोले जिस रीति से नूह के जमाने में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लोगों के मानने में नहीं आ रहा था, लोग अपने जीवन में खोए हुए, काम में खोए हुए थे, इसी रीति से आज भी लोग अपने जीवन के काम में, सपनों में, योजनाओं में खोए हुए हैं। और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बात को समझा और माना नहीं, और वो बेवकूफ बन गए, और जमाना आया और पूरी दुनिया जल प्रलय में क्या हो गई? नाश हो गई। प्रभु का वचन कहता है ऐसा समय दोबारा आ रहा है। हालेलुया। ऐसा दिन वापस आ रहा है। वचन बताता है उस समय सब लोगों को पानी के द्वारा जल एकाकार करके खत्म कर दिया था, लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है अब स्वर्ग से बड़े बड़े आग के मण के आग और मण का गंधक के ठेले गिरेंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। स्वर्ग से आग गिरेगी। क्या गिरेगी? स्वर्ग से क्या गिरेगी? आग गिरेगी। अलग अलग प्रकार की विपत्तियां आएगी, अलग अलग प्रकार का दुख आएगा। अब की बार लोगों का जो नाश होगा वो इतना सरल तरीके से नहीं होगा। समझ रहे? अब की बार दुनिया नाश होगी वो आसानी से नाश। वचन में लिखा कि तड़पा तड़पा कर मरेंगे। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा कि बिच्छू भेजेगा। कैसा भेजेगा? बिच्छुओं के समान डंक मारने वाला भेजेगा, और उस डंक के कारण न तो मरेंगे न जिंदा रहेंगे। ऐसा वो 3 महीनों तक पीड़ा देगा। कितना? विषु खड़ी खाए और 5 मिनट काटवा के वो पलके उठाई जाए, लेकिन क्या करेंगे? वो बिच्छू की जो शक्ति होगी वो क्या करेगी? 3 महीना तक लोगों को उस जहर से परेशान करेगी। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की विपत्ति परमेश्वर क्या करेगा? भेजेगा, और दुनिया के लोग तड़प तड़प कर मरी। कभी आग गिराएगा, कभी गंधक गिराएगा, कभी ओले गिराएगा, कभी बीमारियां भेजेगा। वचन में लिखा कि वो पूरा पीने का पानी जहरीला कर देगा, और पानी जहरीला, पियो तो मरो, नहीं पियो तो मरो, यूं करके लोग मरेंगे। बोलो यीशु मसीह की। पूरे समुद्र के जानवरों को मार डालेगा, और वो मर जाएंगे तो वो सड़ेंगे। सड़ के क्या होगा? बदबू आएगी, गंदगी आएगी, और उसके कारण बीमारियां फैलेगी। उस कारण से लोग मरेंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे एक साथ। उस समय तो क्या किया? 40 दिन रात पानी डाला और फटाक से एक साथ डूबी नहीं, एक जरा को माते निशा या मरी गया। लेकिन अब ऐसा नहीं मरेंगे, तड़पा तड़पा कर मारेगा। उस समय एक साथ मार दिया, लेकिन अब एक साथ भी नहीं मारेगा, दिखा दिखा कर मारेगा। मर रहा वो भी याद करे, देख रहा वो भी याद करे कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करके कितनी बड़ी भूल
करी है ऐसा देखे और तड़प तड़प कर मरेगा। देखने वाला भी तड़पेगा, मरने वाला भी तड़पेगा। वो समय जैसा जमाना आया था ऐसा जमाना वापस आ रहा है। बाइबल बताती समय निकट है, समय दूर नहीं है, क्या है? निकट है। ये जग जाने का समय है, ये तैयारी का समय है। सारे काम काज से, दुनियादारी से ध्यान हटाकर बचने की तैयारी करने का समय है। बहुत से धंधा करने वाले लगे हुए ठगी ठगी, थोड़ा इतना पैसा कर लो, फंसे ले आऊंगा नहीं ले आऊं। परमेश्वर के ठगना बंद कर, जिंदगी बचाने का समय है। बोलो यीशु मसीह की। तो समय क्या है? अंत का समय है। कौन सा समय है? और पवित्र शास्त्र बताता है उस समय तो एक परिवार बचा था और उसके बाद में उसके द्वारा फिर लोग बचे और बड़े और बढ़कर जमाना आज तक चल रहा। लेकिन अब जो अंत होगा उसके बाद जमाना नहीं होगा, उसके बाद लोगों का वस्तारा नहीं होगा, जो दुनियादारी ही खत्म हो जाएगा। फिर लिखा कि परमेश्वर के समान लोग आत्मा में होंगे और नई दुनिया में, पवित्र दुनिया में रहेंगे। उसके बाद फिर शादी विवाह वगैरह वगैरह दुनियादारी पूरी रीति से क्या हो जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो दुनिया में 4 प्रकार के जो लोग पाए जाते हैं, उन चारों प्रकार के लोगों के लिए ये कौन सा समय? अंत का समय है। बोलो कौन सा समय है? दोबारा ये दुनिया परमेश्वर अलग अलग विपत्ति डालकर क्या करेगा? खत्म करेगा। क्या करेगा? खत्म करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो लोग बचाए जाएंगे, वो लोग उठा लिए जाएंगे, वो लोग शांति पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर लेंगे? विश्वास कर लेंगे। सारे दुनिया तरफ ना देखे, लोगों की तरफ ना देखे, डरे नहीं, लेकिन क्या करे? प्रभु यीशु मसीह पर वो लोग बच जाएंगे। और पवित्र शास्त्र बताता है कि यीशु के आने का समय क्या है? बिल्कुल निकट है। जब वो मेरे आने से पहले ऐसा होगा कि भाइयों में प्रेम खत्म हो जाएगा, लोगों के अंदर मिलजुल कर रहना खत्म हो जाएगा, एक दूसरे की मदद करना खत्म हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, लोग भाई बहन का रिश्ता नहीं समझेंगे। आज माँ बाप परेशान है, पन्नावा थो करीन पन्नावा परिवार में लઈને जाता रहियो, गाम में लઈને जाता रहियो, पन्नावा थो करीन हे या नहीं है? हगा में जाते रहियो, पन्नावा थो करीन पन्नावा था कि परेशान मत थाओ, परमेश्वर के जागी जाओ। ये सिग्नल है कि भाई भाई को नहीं जानेगा, भाई बहन का रिश्ता नहीं जानेंगे, इसका मतलब अंत निकट है। ये अंत का क्या है? निशानी है। आदमी आदमी शादी करेगा, बैरी बैरी शादी करेगा। और बाइबल कही रही थाई रही दनिया कही थाई रही। तम अगर टीवी वेते हामण लेजो, मोबाइल वेत हामण लेजो। कितना अपने देश में नहीं विदेश में कानून बनी गयो कि आदमी आदमी शादी करे बाहर तैयार वे, कोई रोकी नहीं सके, रोके वणान सजा। बैरी बैरी भी बे शादी करे और कोई रोकवा हारू तैयार वे, वणान सजा, रोकवा वाला सजा। एक पादरी ऑब्जेक्शन करियो विदेश में, मैं तो शादी नहीं करावू बैरा बैरा, बाइबल नो खिलाफ, इन्हें सजा खाएगी। बोले यू के वो क्यों पादरी कानून नु पालन नहीं करी। कानून कह रहा शादी करने वाले करनी तैयार हो तो शादी देनी। पादरी कहे मैं तो बाइबल के खिलाफ नहीं थाऊंगा, भले मार सजा करे भी कर दो। वो सजा भुगत रहा लेकिन उसने शादी नहीं दी। क्या है ये? अंत की निशानी। समय निकट। विदेश वाली नहीं समझ में आवी, तमार अटाई समझ में आवी कि गामनी कितनी सोरा सोरी नाते जाता रहा। आवी कि नहीं आवी? माता पिता का आदर नहीं करेंगे, माता पिता का कहना नहीं मानेंगे और माता पिता ने वहीं टाड़ी हम काट देगा। यो तो समझ में आवी नहीं आवी? आवी रही थाई रही नहीं थाई रही? देखाई रही कि नहीं देखाई रही? 100 सोरा है वरना बाद में भी कड़ा आइए बाजार में मांगी खाई रही। कितना सोरा है? 100 सोरा। हाथरा मिसी मिसी ने 5 रोटा बनता था, ते भी पसा जना खाई हुई रहता था। आज कोटा पर या थका है तो भी 5 मनक नहीं पढ़ाई। समझ पा रहे आप लोग? क्या है ये? अंत की निशानी। जैसा अंत उस समय हुआ था वही जमाना और वही दिन वापस आ रहा है। और जो कोई भाई और बहन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन का पालन कर लेगा, वही उस संकट से बचाया, उस विपत्ति से बचाया। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। जिन लोगों ने उसके सुसमाचार पर विश्वास कर लिया, मान लिया, बुराई को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह पहले तो उनको क्या करेगा? उनको ऊपर उठा लेगा।
उनको क्या करेगा? ऊपर उठा लेगा। उसके बाद में जो नहीं विश्वास किया उनको ऐसी विपत्तियों से मारेगा, ऐसी विपत्तियों से मारेगा कि उनको भी सब कुछ याद आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये समय है जाग जाने का, ये समय है अपन को बचाने का, परिवार को बचाने का, हमारे लोगों को बचाने का समय है। दुनियादारी में खोकर समय बर्बाद करने का, पहले लोग बेवकूफ बन गए, पहले लोग ठगा गए, ऐसे ठगाने का समय नहीं है। किसी फालतू लोगों की बातों में आ जाने का समय नहीं है। आज बहुत से लोग बोलेंगे वहां ऐसा करते, वहां मत जाओ, वहां जाने से ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूं हो कर देंगे, फलाना कर देंगे। किसी की भी बातों में आने का समय, बल्कि सारी बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने का समय है। प्रभु यीशु मसीह की भक्ति कर लेने का समय है। सारी बुराई को छोड़कर पवित्र जीवन जीने की यह समय है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जो इस समय का महत्व समझेगा, इस बात का महत्व समझेगा, हालेलुया, वो बचाया जाएगा, वो जीवन को बचाएगा, अपने लोगों को बचाएगा। ये बात झूठ नहीं है, ये बात सही है। और जैसा वचन कह रहा ऐसा होगा, ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह खुद ऐसा करेंगे, अपने लोगों को बादलों पर आएंगे और स्वर्गदूतों को भेजकर उठा लेंगे। उसके बाद में रहने वाले लोगों को वारा से, और इस रीति से जमाना खत्म हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे और नई धरती, नई आकाश, नई दुनिया होगी। उसमें अभी के समान जमाना नहीं रहेगा, पवित्र दुनिया रहेगी। हालेलुया। वचन में लिखा, मौत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अब फिर जो लोग बचेंगे वो अमर लोग होंगे परमेश्वर के समान। कैसे लोग रहेंगे? अमर लोग रहेंगे, जहां पाप नहीं होगा, जहां श्राप नहीं होगा, जहां शैतान नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा। और वो लोग किस में होंगे? आत्मा में। किस में होंगे? आत्मा में होंगे, शरीर में नहीं। जैसा परमेश्वर आत्मा है, ऐसे ही वो लोग भी किस में होंगे? आत्मा में होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय कौन सा है? ये निकट का समय है, अंत का समय है, जाग जाने का समय है, तैयारी करने का समय है, किसी की बातों में नहीं आने का समय है, बेवकूफ नहीं बनना है। लेकिन इस बात को आपको जैसे ही मिली है उसे ही आपको पकड़ लेना है। आए तो इसलिए थे, हमको ठीक होकर क्या होना? चला जाना है। लेकिन परमेश्वर बोलता है ये आखिरी समय है मेरे प्रियो। इस समय में आपको बीमारी के लिए नहीं जीना है, समस्या के लिए नहीं जीना है, लेकिन जीवन बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर भक्ति कर लोगे तो जिंदगी में आप बचा लियो जाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार है और अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह इसको पूरा करेगा। हम कई रविवार में प्रचार करते, आशीष के बारे में प्रचार करते, चंगाई के बारे में प्रचार करते, छुटकारे के बारे में प्रचार करते, अभिषेक के बारे में प्रचार करते। लेकिन आज हम प्रचार कर रहे हैं तैयारी का समय। बाइबल बताती दूल्हा आएगा, लाडो आवेगा और लाडी नो काम है तैयार थावनानो। लाडो आवे तबला पामणु जवान समय नहीं जाए कोई लाडी पामणी। दूल्हा आ रहा है, जान आ रही है तो लाडी न केराड़ा सारा सगा संबंधी हूं करे, शादी की तैयारी करते, सारे काम छोड़ देते, खेती बाड़ी, धंधा, नौकरी, पैसा सारे छोड़ के क्या करते? लाडो आविरियो है, लाडी लेवा तो तैयारी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा समय हमको तैयारी में देना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ताव આવી જાય તવડા પક્તિનું समय આલવો, काई तकलीफ આવી જાય तवड़ा पक्तिનું समय आलवो, बाकी समय में काम में खोवाई रहो। इसका मतलब आप तैयारी में नहीं हो। आप तैयारी में वो इंसान है जो काम से बढ़कर किसको समय दे रहा? परमेश्वर को दे रहा, आज्ञा में दे रहा, पवित्रता में दे रहा, प्रभु के कामों में दे रहा। वो व्यक्ति क्या है? तैयार है। बहुत से ज्यादातर भाई बहन यहाँ नए बैठे हुए, ये हकीकत है और प्रभु यीशु मसीह ऐसा करेंगे। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनने का मौका मिला, यीशु मसीह को जानने का मौका मिला। तो नूह के जमाने में लोगों ने गलती करी, ऐसी गलती मत करना, बल्कि विश्वास करके प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ना, ताकि आप बचाए जाओ, आपके लोग भी बचाए जाए। और प्रभु यीशु मसीह को मान लोगे तो बीमारी भी जाएगी, श्राप भी जाएगा, गरीबी भी जाएगा, कर्जा भी जाएगा, हर दुख जाएगा और जीवन भी बचाया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इस दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उद्धारकर्ता परमेश्वर। इसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर, वचन में लिखा कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। वही आदि और वही
अंत है। इस जमाने को बनाने वाला भी वो है, इस जमाने को चलाने वाला भी यीशु है, और इस जमाने का अंत करने वाला और राज्य करने वाला भी यीशु ही है। और जो बनाने वाला, चलाने वाला और अंत करने वाला और राज्य करने वाले को मान लेगा तो उसका भी राज्य मिल जाएगा, उसका भी राज्य आ जाएगा। वचन में लिखा कि मेरे लोग मेरे साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हालेलुया। मेरे लोग मेरे साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। पिता के आनंद में क्या करेंगे? आनंद करेंगे। इतने भाई बहनों, घणा भी तरीका थकी गिरजा में आवानो मौको मळ्यो वे, लेकिन यीशु पाए आया हो, वचन मळ्यो है तो बराबर वचन नो विश्वास करीने पक्ति पाड़जो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।